वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसे रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, अभी तो मैंने 4 पार्ट नोट कर रहे हैं, और भी बहुत सारे पार्ट हैं, आपको घबराना नहीं है, सभी पार्ट्स को हम करेंगे। इन सभी पार्ट्स में जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं इनके स्क्वायर रूट आपको फाइंड करने को बोला गया है। तो सबसे पहले पार्ट से चालू करते हैं। देखो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 7225 डिवाइडेड बाई 1089, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो आप पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, फिर इसका डिनोमिनेटर का कर लेते हैं। आप स्क्वायर रूट को ब्रेक करके भी तो लिख सकते हो ना, हाँ ऐसे 7225 स्क्वायर रूट ऑफ 7225, स्क्वायर रूट हमने रूट को स्प्लिट करके लिख दिया। बस हम पहले क्या कर लेते हैं, 7225 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। किससे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट हम किससे करें, लॉन्ग डिवीजन से। तो आपको 7225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना ना, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं दो दो जगह। कैसे, राइट टू लेफ्ट हमने पेयर बनाया सबसे पहले। अब किस नंबर से डिवाइड करें हमें नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, जो भी पहला पेयर बना है आपके पास, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें या तो 72 है या उससे छोटा है। 72 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता ना। अब आपको देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। 9 का स्क्वायर इज 81। 81 तो इससे बड़ा होगा 72 से, तो मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 इज 64। माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, 12 - 4 इज 8। ठीक है, ये तो गया। कितना, अब ये जो पेयर है पूरा पूरा पेयर एक साथ उतारना है हमें, 25। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 825 को कैसे पता लगता है, जो भी क्वेश्चन में उसे ऐड कर लो सबसे पहले। 8 + 8 = 16। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है और ये वही नंबर यहाँ पे आएगा जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो या तो ये आए, यहाँ से छोटा नंबर है। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने को बोला गया है, तो यही नंबर आएगा। यहाँ पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 825 ही आता है। तो माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 7225 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, 85 का स्क्वायर करने पे आता है। बट आपको तो ये पूछा गया है कि इसका स्क्वायर रूट बताना है हमें ना। स्क्वायर रूट तो क्या होगा, स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7225 कितना हो जाएगा बच्चों, 85। ठीक है, हमने इसका तो फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट। अब इसका फाइंड करते हैं 1089 का। 1089 का कहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 1089 लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है भाई, पहले पेयर बनाओ यार, पेयर बनाते हैं राइट टू लेफ्ट। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, बिल्कुल। अब किस नंबर का स्क्वायर करें, या तो 10 है या उससे छोटा नंबर है। ठीक है, बताओ किसका करें। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। तो 9 देखो 10 से छोटा है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 उससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 × 3 कितना हो गया, 9। माइनस किया, कितना है 1, और एक पेयर को हमने उतार लिया, कितना हो गया 89। अब इसको किसे डिवाइड करेंगे कैसे पता है, जो भी क्वेश्चन में होता है उसे ऐड करना। सबसे पहले 6 ऐसा नंबर लिखो, जो नंबर यहाँ आएगा वही क्वेश्चन में आएगा। तो क्या देखो 3 लिखते हैं, 63 × 3 कितना होता है, 189। 63 × 3 तो कितना हो गया, 189। पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 1089 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, जो भी क्वेश्चन में नंबर आता है उसका स्क्वायर करने पे आता है। हमें तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर जो है इधर आके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा 1089। स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज 33। हमने दोनों के स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7225 85 होता है और उसका 33, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आई 85 होता है स्क्वायर रूट, बिल्कुल सही। और इसका कितना होता है स्क्वायर रूट, 33। तो पहला पार्ट यहीं पे फिनिश हो गया यार। होप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आते हैं धड़ाधड़ सारे पार्ट्स को खत्म कर देते हैं यार। तो चलिए अब करते हैं अगले पार्ट को। अगले पार्ट को भी सेम तरीके से करना है। देखो नंबर के आपके पास 2209 डिवाइडेड बाय 324, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को स्प्लिट करके लिख लेते हैं। 2209 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 324। सही है। अब देखो पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, फिर इसका फाइंड करते हैं। नंबर के आपके पास 2209, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करना है, लॉन्ग डिवीजन से। सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो पेयर बना लिए। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें तो 22 है, या 22 से छोटा। 22 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इससे छोटा क्या आता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 तो 22 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 4 जा 16। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये तो गया। पेयर को पूरा उतारेंगे नीचे तो 609। अब इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे कैसे पता लगेगा, जो भी क्वेश्चन में नंबर है उसे ऐड करेंगे। सबसे पहले कितना आ गया, 8। यहाँ पे जो नंबर लिखोगे वही नंबर यहाँ आएगा। तो क्या लिखें कि 609 आ जाए, यहाँ से छोटा तो 7 से करते हैं, तो यहाँ पे भी 7। 87 × 7 कितना होता है, 609 होता है। कैंसिल करेंगे तो 0 आ गया। तो इसका मतलब 2209 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, जो भी क्वेश्चन होता है उसका स्क्वायर करने पे आता है। तो 47 का स्क्वायर करने पे आता है। बट हमें तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2209 कितना हो जाएगा, 47। हमने इसका स्क्वायर रूट तो फाइंड कर लिया। 2209 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 47। अब डिनोमिनेटर का कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में नंबर क्या आपके पास, 324।
हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से फाइंड कर रहे हैं, तो पेयर बनाए राइट टू लेफ्ट, इसका नहीं बना कोई बात नहीं, सिंगल ले लेते हैं। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें 3 से छोटा है तो 1 का स्क्वायर ही होता है, तो 1 का स्क्वायर इज 1। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 224। अब इसको किससे डिवाइड करना है कैसे पता लगेगा, जो भी क्वेश्चन में नंबर है उसे ऐड कर लो, 1 + 1 2, यहाँ पे वही नंबर आएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, दोनों नंबर सेम होंगे। ऐसा क्या नंबर लिखे 224 आ जाए, ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या लिखें, 8 जा, ठीक है, 28 × 8, 8 लिखेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 28 × 8 कितना था 224, तो भाई माइनस किया, ये कट गया, तो इसका मतलब 324 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, 18 का स्क्वायर करने पे आता है। स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, 324 किसका आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। दोनों के स्क्वायर रूट हमें पता लग गए, अगर पता लग गया तो इसका मतलब तो आंसर ही आ गया हमारा, क्योंकि मेन क्या था, रूट फाइंड नहीं तो करना था, हमने दोनों के रूट फाइंड कर लिए, इसका भी कर लिया और इसका भी कर लिया, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। स्क्वायर रूट ऑफ दिस कितना होता है 2209 का स्क्वायर रूट 47 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 18, तो स्क्वायर रूट आ चुके हैं हमारे पास सेकंड पार्ट के। होप समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, और साथ ही साथ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। इतने कम सब्सक्राइबर हैं कि वैसे ही डिमोटिवेशन हो जा रहा है कि मन नहीं करता है, आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट भी करना। तो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट्स पे। तो चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्ट में क्या देखा है, 15376 डिवाइडेड बाई 40401, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले रूट को हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 15376 फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर क्या फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 40401। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, 15376 का रूट क्या होगा, तो लॉन्ग डिवीजन से कह रहे हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर राइट टू लेफ्ट बना दिए पेयर। अब किससे डिवाइड करना है, देखो ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने 1 आ जाए तो 1 का ही होता है, 1 1 = 1, ये तो गया, इसकी तो कहानी खत्म। इस पेयर को नीचे उतारते हैं, क्या आ गया 53। इसको कैसे डिवाइड करना है, जो भी क्वेश्चन में नंबर लिखा है उसे तो लिखना है, 1 + 1 = 2, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, जो नंबर यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो इससे छोटा होना चाहिए, देखो 2 से करते हैं 2 22 × 2 इज 44, कितना हो जाएगा 9, ये तो गया। इस पेयर को नीचे उतारते हैं 976। अब आपको पता है जो नंबर यहाँ है उसी को ऐड करना है, तो कितना होने वाला है ये 24। यहाँ क्या नंबर लिखें, जो नंबर यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो देखो 4 से करते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, तो 244 × 4 कितना होता है 976 होता है, तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 15376 किसका स्क्वायर होता है, क्वेश्चन में क्या 124 का स्क्वायर होता है। आपको रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर इधर लेके आएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15376 कितना हो जाएगा 124, ठीक है। न्यूमरेटर वाला तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब किसका करते हैं, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में नंबर क्या आपके पास 40401, पेयर बनाते हैं राइट टू लेफ्ट, पेयर बना दिए 4। अब इसको किससे डिवाइड करें, कैसे करते हैं बताओ यार, मुझे फटाफट कमेंट करो, किससे करें इसको, 4 को। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे या तो 4 है उससे छोटा। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही तो होता है ना, तो मतलब 2 × 2 करेंगे, 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0, है तो कहानी खत्म। इस पेयर को नीचे उतारेंगे कितना होगा 0 4। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर किससे डिवाइड करना है, पहले तो आपको देखो इसको किससे डिवाइड करें, क्वेश्चन में नंबर क्या है 2, तो 2 लिख दिया, ऐड करें 4। अब आपको ऐसा नंबर यहाँ लिखना है, देखो आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि 41 × 1 41 हो जाएगा, इससे तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ 0 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो कितना आने वाला है 4, इसको हटा देते हैं, इस पेयर को नीचे उतारते हैं, 401 हो गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, ये कैसे पता लगेगा, इसको डिवाइड करने के लिए जो भी लिखा है आपने 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 40। अब ऐसा नंबर यहाँ लिखोगे कि ये आ जाए, तो कोई 1 लिखेंगे तो इसको भी 1 से करेंगे, 401 × 1 इज 401, माइनस किया तो कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब 40401 किसका स्क्वायर होता है, क्वेश्चन में नंबर है 201, तो 201 का स्क्वायर होता है। बट हमें तो स्क्वायर रूट बताना है, तो स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 40401 इज 201 आ गया। देखो दोनों के स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिए, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 15376 का स्क्वायर रूट क्या होता है 124, और स्क्वायर रूट ऑफ 40401 इज 201, तो कहानी यहीं पे खत्म कर देते हैं। होप आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी से पॉज करो वीडियो को, इसको नोट करो, आते हैं अगले पार्ट्स पे। तो आप कर लेते हैं डी पार्ट को। डी पार्ट में क्या है आपके पास 998,001 डिवाइडेड बाय 5476, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आपको करना है ना, ठीक है। तो हम पहले रूट को ब्रेक कर लेते हैं, किसमें 998,001 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5476, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 998,001 का, किससे लॉन्ग डिवीजन से 998,001, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग कर ली। अब किससे डिवाइड करना है, देखो 99 से छोटा है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें 99 से छोटा है। 9 का स्क्वायर इज 81, 81 है तो मतलब 9 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, बड़ा हो जाएगा 81, माइनस करेंगे 9 - 1 इज 8, 9 - 8 इज 1, इस पेयर को उतार लेते हैं,
कितना आ जाएगा 80। इसको कैसे डिवाइड करना है, जो भी क्वेश्चन में है उसको ऐड करते हैं। 9 + 9 = 18। ऐसा नंबर लिखो कि इससे जस्ट छोटा नंबर आ जाए। तो देखो 9 से ही चालू करते हैं, 189 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 9 = 81, 8 9 8 = 72 और 8 is 80, 8 9 × 9 is 9 और 8 17 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे भी 9 है तो यहाँ पे भी 9 ही आना है। अब कितना हो जाएगा 1701, माइनस करते हैं, कैरी जाएगा 10 - 1 is 9, सही है 9। 7 - 0 is 7 और 8 - 7 is 1, ये तो गया। इस पेयर को भी नीचे उतार लेते हैं, कितना हो जाए 0 1। अब इसको कैसे डिवाइड करना है, जो भी लिखा है उसको क्वेश्चन में 9 ऐड करते हैं, कितना होगा 891 198। ऐसा नंबर यहाँ लिखो जो ये आ जाए, तो यहाँ पे लिखते हैं 9, तो यहाँ पे भी आएगा 9, तो ये 170901 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब 998001 किसका स्क्वायर होता है, 999 का स्क्वायर होता है। तो भाई रूट फाइंड करना तो इधर रूट लग जाएगा, तो 998001 स्क्वायर रूट कितना होता है, 9988001 का स्क्वायर रूट होता है 999। अब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं। होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आया तो भाई अगला पार्ट, तो इसका मतलब अगला पार्ट क्या रहो, इसका स्क्वायर रूट तो आप बहुत ही आराम से फाइंड कर लोगे। नंबर क्या आपके पास 5476, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, राइट टू लेफ्ट हमने क्या किया, पेयर बनाए। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें 54 से छोटा है, देखो 7 का स्क्वायर 7 7 = 49। अब क्या करना है, माइनस ही तो करना है, 54 में से 49 माइनस करना है। देखो क्या आ जाएगा आपके पास 5, इस पेयर को नीचे उतारते हैं, कितना होगा 76। 576 को किससे डिवाइड करें, कैसे पता लगता है, देखो क्वेश्चन में जो नंबर है उसको यहाँ लिखना है, 7 + 7 is 14। अब ऐसा नंबर यहाँ आएगा, जो भी आएगा वही नंबर यहाँ लिखना है ना। ऐसा नंबर देखो यहाँ 4 लिखते हैं, 144 × 4 करोगे तो 576 आता है, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा 5476 किसका स्क्वायर होता है, क्वेश्चन क्या 74 का स्क्वायर होता है। रूट फाइंड करना था तो हमें पता लग गया स्क्वायर रूट ऑफ 5476 किसका हो गया 74 का। होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल, जो ऐसे पार्ट हमने पहले करे हैं उससे ऐसा ही वैसा ये करें। तो इसका स्क्वायर रूट कितना है, 99801 का 999, इसका कितना आया 74। बात हुई यहीं पे खत्म। फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया है। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर फटाफट से सारे पार्ट खत्म कर लेते हैं। चलिए गर्मी को बर्दाश्त करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी पार्ट्स को करते हैं। इन सभी पार्ट्स को देख के डरना नहीं है। सबसे पहले देखो मिक्स फ्रैक्शन में तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वैसे ही कर लेंगे स्क्वायर रूट फाइंड। अब देखो इसको पहले चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, 3 241/625। कैसे चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, 625 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 625, फिर प्लस कर देते हैं। न्यूमरेटर में क्या 241, इसको प्लस कर देते हैं, डिनोमिनेटर में तो 625 ही आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो 3 को इससे, 3 5 = 15, 1 कैरी 3 × 6 7 और 18, प्लस करना है 241 और डिवाइड में तो 625 है ही। अब प्लस करना है तो प्लस करते हैं आराम से, 5 + 1 is 6, 7 + 4 is 11, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11, 1 फिर 1 + 1 2, 2116 आया डिवाइडेड बाय 625। अब ये चेंज करें ना इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 2116 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, इसका करना तो हम रूट को भी ब्रेक कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2116 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, हमने रूट को ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब पहले हम 2116 का स्क्वायर रूट करते हैं, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 625 फाइंड कर लेंगे। तो देखो नंबर क्या है 2116। क्या करना है, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं तो पेयर बना लेने हैं। अब क्या करें, किस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 21 से छोटा है 4 का स्क्वायर, तो 4 4 = 16, माइनस करेंगे कितना आएगा 5 516, इस पेयर को नीचे उतार लिया। इसको किसे डिवाइड करना है, क्वेश्चन में जो होता है वही लिख लेते हैं, ऐड करते हैं 8। ऐसा नंबर यहाँ लिखो, वही नंबर यहाँ आएगा कि ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम 6, 86 × 6 is 516। ठीक है, 0, इसका मतलब 2116। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है 46 का स्क्वायर होता है, बट हमें तो रूट बताना है तो दोनों साइड 2116 का रूट क्या आ जाएगा 46। होप इतना समझ में आ गया होगा। अब 46 स्क्वायर रूट होता है 2116 का। अब हमें करना है, अब स्क्वायर रूट बताना है 625 का। ठीक है, 625 को तो स्क्वायर रूट बताना है ना, तो सबसे पहले नंबर को लिख लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं, पेयर करना है हमें राइट टू लेफ्ट, इसको तो ऐसे रह जाएंगे। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने तो 6 है, उससे छोटा 6 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, उससे छोटा क्या होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर is 4, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, इस पेयर को नीचे उतार लेंगे बहुत ही आराम के साथ, 225 आ, इसको डिवाइड करना है। जो भी क्वेश्चन में नंबर होता है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 + 2 is 4। ऐसा नंबर यहाँ लिखो, वही नंबर यहाँ आएगा, क्या ये आ जाए 5 लिखते हैं, 45 × 5 is 225, माइनस देखो रिमाइंडर आ गया 0। अब आपको पता लग गया 625 किसका स्क्वायर होता है, क्वेश्चन में क्या है 25, जो क्वेश्चन में है उसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है इस 25। कर लिया हमने। अब बस यहाँ पे आपको लिखना है, देखो इसका स्क्वायर रूट क्या था 2116 का 46, इसका है आपके पास 25। सिंपल है, देखो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐसा रहने तो ऐसा कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं 120 होल बाय 25। ठीक है, ये आपकी मर्जी है।
यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी सही है। होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। सभी मिक्स फ्रैक्शन को ऐसा ही करना है, तो इतना घबराने का नहीं, बहुत ही आराम के साथ आप सॉल्व कर लोगे। फटाफट इसको नोट करो, फिर आते हैं अगले पार्ट्स पे। तो चलिए आप कर लेते हैं अगले पार्ट को। अगले पार्ट में ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में ही है 26 17/64। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है इम्प्रॉपर में क्या करते हैं, सबसे पहले 26 और 64 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 26 × 64 + 17 डिवाइड में क्या है 64। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखो 26 × 64, 6 4 या 24, 2 कैरी में जाएगा, 4 2 8 और 2 10, 6 या 36, 3 आ गया कैरी में, 6 2 या 12 और 3 15, 4 6 6 1। तो कितना आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करके 1664 + 17, ठीक है, अपॉन 64। अब ऐड कर लो, कितना आएगा ऐड करने पे आएगा 7 और 4 = 11, 1 6 7 8 6 1, ठीक है, अपॉन 64। अब ये आ गया प्रॉपर में। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 अपॉन 64, स्क्वायर रूट को ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट करके लिखते हैं 1681 स्क्वायर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ 64। यही आपको करना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ किसका फाइंड करते हैं, पहले 1681 राइट टू लेफ्ट पेयर बनाए। अब किसका स्क्वायर करें कि हमारा 16 आ जाए या उससे छोटा। देखो 4 का स्क्वायर 16 आता है, 4 4 जा 16 माइनस क्या, ये तो गया, इस पेयर को नीचे उतारते हैं 81, सही हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको डिवाइड किससे करें पता लगाना है ना, तो जो क्वेश्चन में होता है वही लिखते हैं, ऐड करा 8, क्या नंबर लिखें कि यही आ जाए 81 या इससे छोटा आ जाए। तो देखो 1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, 81 × 1 = 81। तो इसका मतलब क्लियरली 1681 किसका स्क्वायर होता है, क्वेश्चन में क्या 41 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रूट लगेगा 1681, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 41। इतना तो आप 64 का करना है हमें। तो 64 तो बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो, इवन नहीं भी करोगे सीधा सीधा आप लिख सकते हो। आपको तो पता है का स्क्वायर होता है ना, बट हम फिर भी लॉन्ग डिवीजन से करके देखते हैं, बहुत टुच्चू सा आएगा। 64 पेयर बना लिया हमने, सिंपल। अब आपको पता है किसका स्क्वायर करें, 8 का, 8 8 या 64, ठीक है, माइनस ये आ गया 0, बात खत्म हुई। तो इसका मतलब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो हमें तो स्क्वायर रूट बनाना है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 = 8, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1681 = 41 का हो गया और ये 8 का हो गया। अब इसे ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक करके भी लिख सकते हो, कैसे, देखो 5 होल 1/8, ठीक है। अगर ऐसा यहाँ तक भी छोड़ दो तब भी चलेगा। होप समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर अगले पार्ट्स पे आते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं अगले पार्ट को। अगले पार्ट में क्या है, 256 डिवाइडेड बाय 841, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो रूट को ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट करते हैं, 256 स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 841, ठीक है। 256 को करना है, स्क्वायर रूट पता लगाना है। तो ये देखो पेयर कर लिया हमने, इसका ये अकेला रह गया। अब देखो 2 से छोटा किस नंबर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 आया, 2 से छोटा है, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 1, इस पेयर को नीचे उतारा 156। इसको कैसे डिवाइड करें, कैसे पता लगता है, जो भी क्वेश्चन में उसे ऐड करना है, 1 + 1 = 2। यहाँ पे क्या लिखें कि ये आ जाए, तो देखो 8 जा 28 जा होगा, नहीं 28 जा 26 लिखते हैं। तो 6 से 6 करेंगे तो 26 × 6 कितना होता है, 156, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया, 256, 16 का, यहाँ तक हो गया। अब किसका करना है, 841 का। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमने फाइंड कर लिया, आप स्क्वायर रूट ऑफ 841 फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, वाले सिंपल से पार्ट है एकदम। 841 का करना है तो राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे, पेयर बना लिए। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें 8 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 बड़ा होता है, तो उसका मतलब 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, माइनस करेंगे 4 आ गया, इस पेयर को नीचे उतारेंगे, 441 किससे डिवाइड करें, क्वेश्चन में जो नंबर है वो यहाँ पे ऐड करना है सबसे पहले, तो 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखें कि 441 आ जाए, ठीक है। अब क्या लिखना है, देखो आप खुद सोचो, यहाँ पे लिखते हैं 9 से करेंगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। आप 9 से चेक भी कर सकते हो, 49 × 9, ठीक है, 9 9 = 81, 8 9 4 = 36 और 8 4 4 आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ 9 आएगा तो यहाँ पे भी 9 आ रहा है, 441 कैंसिल करा, रिमाइंडर 0। तो 841 किसका स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 841 क्या हो जाएगा, 29, सही है। अब बस यहाँ पे लिखना ही तो है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना होता है, 16 का, और स्क्वायर रूट ऑफ 841 किसका होता है, 29 का। हो गया ये वाला पार्ट भी खत्म, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो, साथ ही साथ लाइक भी करते हो। बहुत गर्मी है, गर्मी में सब कुछ फैन वैन ऑफ करके बनाना पड़ रहा है। तो चलो जल्दी से करते हैं अगले पार्ट्स को। तो चलिए अब कर लेते हैं अगले पार्ट को। अगले पार्ट में नंबर क्या दे रखा है आपको, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 18496 डिवाइडेड बाय 55225, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सही है। अब क्या करेंगे, रूट को ब्रेक करते हैं, देखो न्यूमरेटर में अलग 18496 स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 55225, ठीक है, यही तो करना है। तो इसका स्क्वायर रूट पहले फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर में जो नंबर है आपके पास 18496, तो क्या करना है, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करनी है, कर दी। अब क्या करना है, देखो 1 ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें 1 है, तो क्या होता है 1 का स्क्वायर करने पाता है, 1 1 जा 1, माइनस करेंगे तो गया, इस पेयर को नीचे उतार लेते हैं, क्या हो गया 84, किससे डिवाइड करें, तो भैया पहले क्वेश्चन जो होता है उसको लिख लेना है, ऐड करना है, तो कितना आ गया 2। ऐसा नंबर जिसको यहाँ लिखना है तो उससे छोटा है, देखो 3, 23 × 3 कितना होता है 69,
ठीक है, माइनस करते हैं 14 माइनस 9 इज़ 5, 7 माइनस 15 आ गया, इसको नीचे उतारते हैं 96। अब 596 को किसे डिवाइड करें, कैसे पता लगेगा? देखो जो क्वेश्चन में ऐड करना है पहले कितना आ जाएगा 26, ऐसा नंबर यहाँ लिखेंगे कि ये आ जाए। तो क्या लिखना है हमें, किससे करें कि ये आ जाए? देखो 6 टाइम से करके देख लेते हैं, 2 6 6 इंटू 6 6 या 36 थी, 6 या 36 होती 39 3 12 15 आ गया ना। देखो 1596 क्या करने पे, यहाँ पर अगर 6 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 6, तो ये कैंसिल होगा, ये आगे 0। तो इसका मतलब 18496 किसका स्क्वायर होता है? 136 का स्क्वायर करने पे आता है। 18496 किसका स्क्वायर करने पाता है? 136 का स्क्वायर करने पाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा? 18496 का स्क्वायर रूट 136। ये तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसका स्क्वायर रूट तो पता लग गया, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किसका? 55225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इस नंबर का फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं। अरे भाई गिर गया, चलो जी, इसे उठा के रख दिया हमने। नंबर है 55225, तो राइट टू लेफ्ट पेयर करेंगे, कर दिया हमने। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें 5 से छोटा है, देखो 2 का स्क्वायर ही होता है, तो 2 2 2 4, सही है। माइनस करेंगे तो 1 आ गया, इस पेयर को नीचे उतारते हैं। 152 को किससे डिवाइड करेंगे, कैसे पता लगेगा? जो भी क्वेश्चन में है उसको लिखना है, ऐड करना है 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर जो इससे छोटा है, तो क्या करना है, 3 लिखना है। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 129 आता है, तो सही है। अब माइनस करके देख लेते हैं। 12 माइनस 9 इज़ 3, 4 माइनस 2 इज़ 2, ये तो गया, कितना हो जाएगा? पेयर उतारते हैं 25। अब इसको किसे डिवाइड करें, देखो 3 ऐड करेंगे 46 यहाँ पे क्या लिखे 5, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 5। तो 4 6 5 को 5 से करेंगे, ये आता है ना, देखो आता है, देखिए चेक करते हैं। 5 5 25, 30 32 3 23 देखो आता है, ठीक है। चेक कर लेना चाहिए कभी कभी बीच में, अदरवाइज आपको यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 तो आपको पता था 5 ही लिखना है। अब 5 5 2 2 5 किसका स्क्वायर करने पे आता है? 2 3 5 का स्क्वायर करने पे आता है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 5 2 2 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 235। अब दोनों का स्क्वायर रूट पता लग गया, बस यहाँ रख दो आप। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 18496 इज 136, इसका स्क्वायर रूट होता है 235। सही है, होप समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर करते हैं अगले पार्ट को। तो चलिए अगला पार्ट ये है आपके पास, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे रूट लगा लेते हैं। अब रूट को ब्रेक कर लेते हैं, स्प्लिट करते हैं, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। ये हो जाएगा 7396 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ दिस 6084। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं लॉन्ग डिवीजन से। तो क्या है आपके पास? 7396, राइट टू लेफ्ट पेयर करें। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें इससे छोटा है 73 से, तो 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81, तो 8 का स्क्वायर ही हुआ 8 8 जा 64। माइनस करते हैं 13 माइनस 4 इज 9, ये तो गया, इसको उतार लेते हैं नीचे 96। अब इसको किसे डिवाइड करें, जो भी क्वेश्चन में उसे ऐड करना है, सही है 16 हो गया। अब ऐसा नंबर, क्या नंबर यहाँ पे लिखे कि ये आ जाए? देखो 6 से हो सकता है, तो 6 से चेक कर लेते हैं। 166 इंटू 6 या 36 3 कैरी 6 36 और 3 9 3 6 6 और 3, देखो आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 6, तो यहाँ पे भी आएगा 6 996, ये हो गया 0, माइनस करा। तो अब देखो आपको पता लग गया 7396 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर करने पे आता है? 86 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लगाएंगे, तो क्या होगा 7396, स्क्वायर रूट कितना हो गया 86। हमने न्यूमरेटर का तो कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 7396 इज 86। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। नंबर क्या है? 6084, राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करिए। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें 860 से छोटा है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, कितना आ गया रिमेनिंग माइनस करके 11। इसको नीचे उतारेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 84। अब इसको किसे डिवाइड करना है? 7 को लिख लो फटाफट, 14 हो गया। ऐसा जो नंबर, क्या नंबर यहाँ लिखे कि ये आ जाए आपके पास, तो 8 से हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो 8 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 8 आएगा, तो 1184 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, तो ये रिमाइंडर 0। इसका मतलब 6084 किसका स्क्वायर होता है? 78 का स्क्वायर करने पर आता है। सही हो गया। अब स्क्वायर रूट बताना है तो पता लग गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 6084 क्या होता है? 78। जस्ट अब आपको वैल्यूज रखनी है। देखो 7396 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 86। 6084 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 78। ठीक है, हमने कर दिया। ये पार्ट भी होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके नोट करो। और हाँ, एक ही तो पार्ट बचा है ना यार, उसको होमवर्क पे दे देते हैं ना, उसको होमवर्क में आप करके दिखाना, और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी आपको डाउट रह जा रहा है उस पार्ट में, या इवन इस जितने पार्ट्स करें कोई भी आपको ऐसा डाउट लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किए बिना मत जाना। और अच्छा लगी है ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट फिर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।